नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे आज रक्षाबंधन के बारे में। राखी का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार, एक दूसरे की रक्षा का त्यौहार। आप सभी को इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी के जीवन में खुशियां बरसती रहें और आप सभी भाई बहनों के बीच में प्यार बना रहे, किसी भी तरह की कोई परेशानी आप लोगों के बीच में ना देखने को मिले। पिछले कुछ सालों से रक्षाबंधन के त्यौहार पर हमेशा भद्रा का साया बना रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त देखने को नहीं मिले। बहुत कम अंतराल का मुहूर्त देखने को मिलता था। कभी 30 मिनट का मुहूर्त, कभी 20 मिनट का मुहूर्त, कभी भद्रा में ही रक्षाबंधन है तो इस वजह से पूरे दिन राखी बांधने का अच्छा मुहूर्त नहीं मिल पा रहा था। इस तरह की चीज़ें हमने पिछले कुछ सालों में ज़रूर देखी और यहाँ पर कहते हुए डेफिनेटली बहुत खुशी हो रही है कि इस साल 2025 में भद्रा का किसी भी तरह से कोई भी अड़चन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि ये त्यौहार जो रहेगा रक्षाबंधन का, इस बार भद्रा से रहित त्यौहार मनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है क्योंकि भद्रा से रहित मुहूर्त हमें देखने को मिलेंगे। भद्रा की वजह से कोई रुकावट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी और रक्षाबंधन के त्यौहार के पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हम सभी रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। अब श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि कब आ रही है, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी आपकी 8 अगस्त 2025 को। 8 अगस्त 2025 दोपहर के समय से श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी और पूर्णिमा की रात्रि को अगर हम देखते हैं तो पूर्णिमा की रात्रि जो रहेगी वो 8 की रात्रि रहेगी और उदया तिथि, क्योंकि हम त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे, उदया तिथि जो रहेगी वो 9 अगस्त 2025 रहेगी और 9 अगस्त 2025 को दोपहर में 1:30 तक श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि रहेगी। इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए सही जो दिन रहेगा ये रहेगा आपका 9 अगस्त 2025। 9 अगस्त 2025 को आप सभी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। अब क्या रहेगा शुभ मुहूर्त, पहले इसे समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं और कैसे वैदिक पद्धति से आप इसमें अपने आप को और भी ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 9 अगस्त की शुरुआत कैसे रहेगी और क्या कुछ अच्छे योग और संयोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 9 अगस्त को सुबह 5:35 से सुबह 5:35 से दोपहर 1:15 तक रक्षाबंधन का त्यौहार रहेगा और यही समय रहेगा जहां पर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। मतलब कि काफ़ी लंबा समय है यहाँ पर। सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक का मुहूर्त है यहाँ पर, जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रभावी और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव समय है और इस समय में आप सभी को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा कि आप आराम से इस समय में राखी बांध सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं है। इसी समय पर देखा जाए तो कुछ योग और संयोग भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सौभाग्य योग यहाँ पर देखने को मिलेगा और सौभाग्य योग सुबह 4:08 से ही आरंभ हो जाएगा पूरे दिन, मतलब कि रक्षाबंधन के मुहूर्त तक तो बना ही रहेगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और रक्षाबंधन पर अभिजीत मुहूर्त आपका कब है ये भी मैं आपको बता देता हूं एंड सबसे सर्वश्रेष्ठ समय राखी बांधने का कब रहेगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अभिजीत मुहूर्त जो शुरू होगा ये 12:18 से शुरू होगा दोपहर में और अभिजीत मुहूर्त खत्म होगा 12:53 पर और यही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय भी माना जाएगा राखी के त्यौहार को मनाने के लिए, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए। इट मीन्स कि 12:17 से लेकर के और 12:53 तक 53 तक आप क्या कर सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप इस समय में नहीं बांध पाते तो आप पहले और बाद में भी बांध सकते हैं, मुहूर्त के अंदर तक। इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
अब अगर आप इस मुहूर्त में नहीं बांध सकते, अभिजीत मुहूर्त में नहीं बांध सकते, तो हम देखते हैं चौगड़िया। और चौगड़िया में स्पेशली जो एक सेंट्रलाइज चौगड़िया है उसमें लाभ का जो मुहूर्त है वो सुबह 10:15 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। इट मीन्स कि 10 बजे से लेकर के और दोपहर 1 बजे तक के बीच में राखी बांधने के लिए किसी भी समय का चयन आप कर लीजिए। ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा और इस समय में आप एक अच्छे लेवल पे राखी बांधकर अपने जो कर्तव्य है उसको पूरा कर सकते हैं। अपने भाई की कलाई पर राखी बांध के, रक्षा सूत्र बांध करके आप सभी एक, जिसको हम कहते हैं, पारंपरिक मान्यता को निभा सकते हैं और साथ ही साथ अपने भाई से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं या भाई को आशीर्वाद दे सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मेरे पास सवाल था कि सर राखी किस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रभावी रहती है, सोने की राखी क्या बांधी जा सकती है, ये भी एक सवाल था। देखिए, राखी जो रहती है वो 3 प्रकार की काफ़ी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन 3 में से आप कोई सी भी राखी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली राखी बोली जाती है, डेफिनेटली सोने की राखी काफ़ी ज़्यादा शुभ मानी जाती है और सोने की राखी आप सभी के बल को, आप सभी के कॉन्फिडेंस को, आप सभी के समर्पण को दर्शाती है। इसके बाद आपकी दूसरी आती है चांदी की राखी। डेफिनेटली सोना आज की तारीख में 1 लाख के ऊपर चल रहा है, अफोर्ड करना आसान नहीं है। तो अगर बहन अपनी भाई को चांदी की राखी बांधना चाहें तो वो भी बांध सकती हैं। चांदी की राखी जो है ये प्यार का प्रतीक मानी जाती है, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक मानी जाती है। और तीसरी राखी जो आती है, जो हर व्यक्ति बांधता है और हर व्यक्ति को सबसे पहली राखी यही चुननी चाहिए, वो है आपके रेशम के धागे की राखी। ये बात ध्यान रखिएगा कि रेशम के धागे की राखी सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप बाज़ार से कोई भी राखी खरीद रहे हैं तो आप स्पेशली ध्यान दें कि आप रेशम के धागे की ही राखी खरीद रहे हैं। इसके बाद आप क्या करें, जब भी आप राखी बांधेंगे तो आपके भाई का जो फेस रहेगा वो ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा। जिस तरफ सूर्य उदय होता है उस तरफ भाई का फेस रहेगा और आप जो राखी बांध रहे हैं आपका फेस जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा, मतलब कि पश्चिम दिशा में आपका फेस रहेगा, बिल्कुल भाई के सामने की तरफ आप देखेंगे। आप एक पूजा की थाली भी अपने साथ रखिएगा। उस पूजा की थाली में आप कुमकुम, अक्षत, श्रीफल और मिठाई और राखी और एक जल का लोटा आप रखिएगा साथ में, ताकि आप बाद में आरती भी उतारेंगे तो एक दिया भी रख दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप साथ में रखें और सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने भाई को तिलक करेंगे सीधे हाथ की इस वाली उंगली से, तीसरी उंगली, जिसको हम कहते हैं रिंग फिंगर। आप रिंग फिंगर से अपने भाई के माथे पर तिलक करेंगे और उसके बाद आप सभी क्या करेंगे, राखी की विधि आरंभ करेंगे। जब आप राखी बांध रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके भाई का हाथ जो रहे वो बंद रहे, मुट्ठी बंद रहे। और जब आप राखी बांधें तो अपने मन में ये प्रार्थना ज़रूर करें कि आपके भाई को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना आए, आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा रहे और साथ ही साथ आपके भाई के जीवन में प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहे। ये छोटी सी प्रार्थना आप कर लीजिएगा, भगवान से प्रार्थना करके आप भाई की कलाई पर राखी बांध दीजिएगा और राखी जो आप बांध रहे हैं उस राखी के ऊपर भी हल्का सा कुमकुम का टीका ज़रूर लगा दीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, भाई की आरती उतारेंगे और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करेंगे और उसके बाद भाई से गिफ्ट लेना मत भूलिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रिटर्न में भाई आपके लिए क्या करता है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा खुशियों के साथ मनाएंगे और एक दूसरे के साथ मेल जोल को बढ़ाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। भूल जाइए सारी परेशानियां, भूल जाइए सारी लड़ाई झगड़े, और अगर कोई भी मनमुटाव चल रहा है तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है इस रक्षाबंधन पर इस मनमुटाव को दूर करने का और अपने रिश्तों को एक बार फिर से आगे बढ़ाने का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ऐसा ही करेंगे और इस रक्षाबंधन को पूरी तरह से यादगार बनाएंगे। अगेन एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन के इस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।